जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एज प्रॉब्लम मतलब कि आयु संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो आपको नवोदय, नेत्रहाट, स्मृतुल्ला, यह सब मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, यह सभी जो भी स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए एक क्वेश्चन जो पूछता है यह महत्वपूर्ण है। साथ में साथ एसएससी के जो बच्चा है अगर तैयारी करता है उसके लिए भी ये जरूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन जो हम दो क्वेश्चन नोट किए हैं क्योंकि स्पेस बहुत कम था। तो कह रहा है कि क्वेश्चन दो है, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखा है कि राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 है, तो राजीव की वर्तमान आयु कितनी है। तो ध्यान देंगे राजीव की 5 वर्ष पूर्व मतलब कि 5 वर्ष पूर्व मतलब जो अभी से जो है 5 वर्ष पूर्व, अगर अभी से अगर इसका उम्र मान लें, अगर मान लें कि अभी का उम्र अगर यह हो जाएगा x, तब 5 वर्ष उम्र कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पहले यह हो जाएगा आपका x माइनस 5 और 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x प्लस 9। यही दिया हुआ है, एक दिया आपका x माइनस 5, एक दिया है x प्लस 5। कह रहा है कि राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 है। इसका मतलब कि दोनों का अगर 5 वर्ष पहले के बाद कह दिया जाए और 9 वर्ष बाद का इसे दोनों गुणनफल किया जाए तो 15,000 है। तो राजीव के वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान जब x मान लेंगे तब 5 वर्ष जब हम पीछे जाएंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा और जब हम आगे जाएंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ, गुना किया हुआ, तो x माइनस 5 और गुना x प्लस 9 इंटू हो जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 9, तो हो जाएगा आपका 15 दिया हुआ। और ध्यान देंगे इसमें इसका मान क्या रखेंगे, ध्यान देंगे अगर जो बच्चा थोड़ा सा सोचने वाला है तो यहाँ सोच सकते हैं कि इसका मान क्या हो सकता है। इसका मान अगर ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर 6 रखेंगे तो क्या इसका मान 6 रखिए और इसका मान 6, तो 15 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, है ना। तो इसका 6 हो सकता है, एक बात सही है। दूसरा अगर हम यहाँ पर अगर रखते हैं कुछ और, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 रखते हैं तो माइनस गलत हो जाएगा, है ना। तो सबसे इजी तरीका है यहाँ पर, इसका आंसर आ गया आपका 6। कितना आ गया 6। इसमें रखिएगा अगर मान लीजिए 7 कोई बच्चा रख रहा है, 8 रख रहा है तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपका आंसर अगर जो बच्चा थोड़ा सा सोचने वाला है तो यहाँ पर 6 रखकर, इसका मतलब जो ऑप्शन में अगर दिया रहेगा तो ऑप्शन पे भी सोच सकता है और नहीं तो इसको बनाएगा तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 15 लिख रहा है, तो ये बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। ध्यान दो संख्या का गुणनफल 15, तो इसको कहा 5 गुना 3 एक आ गया और दूसरा हो जाएगा 15 गुना 1, ये दो रूप में लिखाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर इसी रूप में हम इसको बना सकते हैं क्योंकि बच्चा जो मतलब कि नवोदय विद्यालय के जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उसको अगर हम क्वाड्रेटिक बता देंगे दिक्कत हो जाएगा। वह आपको मतलब कि वह द्विघात समीकरण, है ना, गुणनखंड जो कहा था अलजेब्रिक गुणनखंड जो है, बीजीय गुणनखंड जो है बहुत लंबा उसका चल जाएगा, इसलिए इसको यही आधार पर सोचना है। ध्यान दें कि 15 को कितने रूप में तोड़ सकते हैं, 5 गुना 3 आयु होता है 15 गुना 1, इसलिए ज्यादा रूप में नहीं तोड़ पाइएगा। तोड़ के देखिए 15 को कितना रूप में तोड़ सकते हैं, 15 गुना 1 तोड़िएगा नहीं तो 5 गुना 3 तोड़िएगा, इसलिए ज्यादा हम नहीं तोड़ सकते। अब ध्यान देंगे जब यह 5 मान ली, ध्यान देंगे ये बड़ा कौन हो सकता है, बड़ा तो यह होगा, तो अगर यह 5 रख देंगे या 3, तो संभव है 5 के मान हो सकता है नहीं, क्योंकि यहाँ 5 किसे आएगा, 5 कभी नहीं आ पाएगा क्योंकि यह 9 पहले ही से है, तो एक इस तक कुछ इसका मान होगा ना। और कभी आपको दिमाग में बिठाइए, कभी भी उम्र जो होता है वह प्लस में आएगा, मतलब कि 1 वर्ष हो सकता है, 2 वर्ष हो सकता है, 3 वर्ष हो सकता है, 4 वर्ष हो सकता है, 5 वर्ष हो सकता है, 6 वर्ष हो सकता है। कभी वह -5 -2 -3 -4 -6 -7 नहीं हो सकता है, यह आपको नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि यह जो है अगर 5, अगर इसका मान 5 इसका मान 3 है, देखिए इसके आधार पर, क्योंकि बड़ा ही है ये छोटा है तो छोटा मान ली इसका ही बड़ा हो गया, तो इसका मतलब कि ध्यान देंगे जब यह आपका बड़ा है तो इसका बड़ा। अब बताइए
इसका 9 पहले ही से इसमें क्या डालेंगे कि आपका 5 हो जाए, तो माइनस में डालना पड़ेगा तब ना हो जाएगा। 9 में से कुछ घटाएंगे तब ना 5 आएगा। इसका मतलब कि उम्र तो माइनस में होता नहीं, इसका मतलब कि यह गलत हो जाएगा, मतलब कि यह नहीं हो पाएगा। मतलब कि 5 गुना 3 यह जो होगा नहीं होगा। अब एक बचा 15 गुना 1, अगर देखिए बड़ा तो बड़ा इसको मानेंगे, इसको 15 क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग 15 मानेंगे, इसको 1। तब बताइए 9 पहले ही से है, 9 पहले से 9 है, अगर उसमें 6 डाल दे रहे तो 15 हो गया। आया 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा। देखिए 1 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ 15 हो जाएगा। इसमें डालेंगे जो 6 तो 9 6 15, यहाँ डालेंगे 6 तो ये हो जाएगा 1। मतलब कि आंसर आपका हो जाएगा, इसका उम्र जो हो जाएगा यह सही है। मतलब कि इसका जो गुणनखंड रूप में टूटेगा तो यह, मतलब कि आंसर जो आएगा इसका x के मान हो जाएगा 6। x के मान कितना गया 6। इसका मतलब कि इसका वर्तमान जो उम्र है राजीव का, वर्तमान उम्र है 6 वर्ष। यह आपका एक मतलब कि गुणनखंड प्रक्रिया से बनाया गया। जो बच्चा छोटा क्लास में जो 6 क्लास में अगर दे 22 संजोग अगर दे दिया, ऐसे 9th क्लास में देगा, 9th क्लास का जो नवोदय सैनिक देगा बच्चा उसके लिए पूछेगा। अगर 6 क्लास में बाई चांस पूछ दिया तो आराम से इस तरह का बनाना है, और नहीं तो बच्चा ऐसे सीखे जो बच्चा इस तरह वही बनाएगा। क्योंकि जब से हम लोग को ट्रिक नहीं तो आप ऑप्शन पे अगर आ जाएगा तो ऑप्शन पे बनेगा। जब इसको सोल्यूशन निकालेगा बहुत लंबा जाएगा। तो मेरे दोस्त तो समझ होइएगा बाबू लोग। अब अगला हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जगह समीन तथा सुहाना की वायु, कह रहा है कि समीन एक लड़का होगा और सुहाना की आयु जो है का अनुपात 7:3 है। मतलब कि समीन जो है, समीना लड़की शायद होगी, और सुहाना इसका जो इसका औसत दे दिया 7/3। 6 वर्ष बाद कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इसको हो जाएगा। तो इसका मतलब कि रेशियो जब हो जाएगा तो मान ली कि इसका उम्र अगर हो जाएगा तो इसमें क्या करते हैं, इसका उम्र में k से गुना कर लेते हैं। समझ गए, क्या करेंगे, k से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 7 + 6 वर्ष बाद हो जाएगा ये 3x + 6। 6 वर्ष बाद इसकी वायु का अनुपात 5:3 होगा। मतलब कि इसका क्या हो जाएगा 5:3। मतलब कि अगर इसको अगर 6 वर्ष बाद कर दिया जाए तो ये जो आ गया ना, जैसे मान लीजिए कि जो दिया है उम्र, तो उम्र में क्या करेंगे, जब हम उसको उम्र के रूप में लिखेंगे तो उसको क्या कहते हैं, के चाहे कुछ गुना कर देते। काहे, क्योंकि मान लीजिए जो कटने वाला हुआ तो कटा होगा ना जी। जैसे कि नहीं बुझा रहा था, देखिए मान ली 21 22 28 बोल लीजिए, तब इसमें देखिए 7 से भी कटेगा 17 का 21, 7 का 28। अब बताइए कि इसका जो मेन जो अंक है यह 21/28 है ना, 21/28, 3/4 नहीं है। इसका मतलब कि हम जब के से कर दिए, मान ली के से ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो वह के बता रहा है कि के वह संख्या है जो दोनों में ऊपर नीचे उभनिष्ठ था, कॉमन था, इसलिए के से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें मालूम चल गया कि के जो एक ऐसा 3k और 4k जो नंबर होगा जिसका रेशियो ये आया है 3/4। तो के का मान क्या हो जाएगा 7, यहाँ पर यहाँ भी के का मान 7, तो 17 का 21 और 7 का 28। मतलब कि के जो ऐसा संख्या है जो दोनों में ऊपर नीचे जब रखे हैं अंश और हर में, वो दोनों में उभनिष्ठ रहता है, जो कट जाता है, जो दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए यहाँ पर k से गुना हम लोग करके आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ से गुना जब कर दिया 7x + 6 बाटा में हो जाएगा 3x + 6, क्योंकि 6 वर्ष बाद कह रहा है। तो ये अगर वर्तमान उम्र हो जाएगा 7x और 3x वर्तमान उम्र हो जाएगा, तो 6 वर्ष आगे बढ़ा देंगे तो 6 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 6 हम जोड़ दिए। अब कह रहा है कि इसका जो अनुपात है, इसका जो रेशियो है यह बदल जा रहा है। कितना हो जा रहा है आपका 5:3 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, यह 5:3। मतलब कि कह रहा है कि अभी जिसका अनुपात था ये 7:3 था, तो इसको हम उम्र में ढाल देते, यह हो जाएगा 7x और 3x। कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो 7x + 6 आई सुहाना का हो जाएगा। सुहाना के 7 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद जो हो जाएगा 7 + 6। इसको जब समीना का सुहाना का हो जाएगा आपका 3x + 6, यह हो जाएगा।
दोनों का अनुपात निकाल दिया तो 7x प्लस 6 बाटा में 3x प्लस 6 इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 5/3 जो दिया है यहाँ पर। अब इसको हल करेंगे, इसको हटा दे रहे हैं। जब इसको हल करेंगे यह हो जाएगा 7x प्लस 6 बाटा में हो जाएगा 3x प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 5/3। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा, ध्यान देंगे इसमें गुना हो जाएगा तो पूरा का पूरा में गुना होता है। गुना कर दिए तो ये हो जाएगा 17 का 21x, आई हो जाएगा आपका 18, 18 ये हो जाएगा आपका 15x, ये हो जाएगा आपका 30। यह 21 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 6x। 30 में से अगर हम 18 घटा रहे हैं ये हो जाएगा 12x। कितना हो जाएगा 12। तो x का मान कितना हो जाएगा 2। x का मान कितना हो जाएगा 2। x का मान कितना होगा 2। इसका मतलब कि अभी उम्र नहीं आया है, अभी x वह मान आया है जो दोनों में अनुपात में जो का था एक जैसा था। जैसे अभी लिखे हैं ना कि मतलब 21/28 जो था तो उसमें कटा उठा के हम लोग 3/4 लिखे थे, वहां पर के लिखे थे। इस बार के वैसा नंबर बोले हैं कि जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर 7 का है, 7 जो है इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो इसका के मान कितना हो जाएगा 7। उसी तरह से जो है 7x/3x जो आया हुआ तो वही x के मान आया है। इसका मतलब कि हम लोग पूर्ण रूप से आ जाएगा, इसमें 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 14 और इसका हो जाएगा 6। इसका मतलब कि अब आप मालूम चला कि 14 वर्ष का समीना का उम्र हो जाएगा और 6 वर्ष सुहाना का उम्र हो जाएगा, क्योंकि x के मान यहाँ पर जब रखेंगे 3 दूनी का 6, आई हो जाएगा 7 दूनी का 14। मतलब कि वर्तमान उम्र इसका मिल जाएगा। इस समीना का वर्तमान जो उम्र है वह आपका कितना हो जाएगा 14 वर्ष, और सुहाना का जो वर्तमान उम्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 वर्ष। तो यह मतलब कि एकदम इतना एकदम नॉर्मल तरीका से बनाना है, तनिक भी एकदम आपको घबराना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन होता है बहुत इजी होता है, बशर्ते का क्वेश्चन आपको किस रास्ता पे जा रहे उस रास्ता को समझना है। मैं जब रास्ता समझ जाइएगा ना तो उस रास्ता पे आने वाला हर एक जो क्वेश्चन है, जो जितना कठिनाई आएगा, जितना प्रश्न आएगा, उसका उत्तर अपने आप आपको मिलते जाएगा। मैंने कि रास्ता को समझना कि किस रास्ता पर हमको चलना है, यही रास्ता हम पकड़ने का प्रयास किए। जो सुहाना और का समीना और सुहाना का जो वर्तमान उम्र का अनुपात दिया था 7:3 दिया था, उसमें जब हम लोग वह अनुपात के क्या कर दिया हम उम्र में बना लिए तो 7x हो गया, इसका 3x हो गया। अब अगला जो वर्तमान उम्र है जब आगे जब बढ़ेगा तो 6 वर्ष बढ़ के आगे, तो क्या करें 7x में 6 जोड़ दिए, 3x में 6 जोड़ दिए, परंतु इसका जो अनुपात निकाले, इसका अनुपात दिया था 7x प्लस 6 बाटा में 3x प्लस 6, इसका अनुपात दिया 5/3 दे दिया। इसको क्या कर दिया तिरछा तिरछी गुना कर दिया, 17 का 21 हो गया और 6 18, उसका 3 5 15 हो गया, 6 5 30। अगर 21 में 15 जाएगा तो बचेगा 6। 21 में से जब 15 जाएगा वो क्या बचेगा 6 बचेगा। अब यह 30 में से जाएगा, 30 में से 18 को लेकर चले गए तो बचा 12। अब ध्यान देंगे x के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 6 से भागा देंगे। 12 में जब 6 से भागा देंगे तो आपको 2 आ जाएगा। इसका मतलब कि यहां से जो आया x के मान आया, अभी उम्र नहीं आया, वह x वह मान है जो दोनों में ऊपर नीचे अनुपात में कॉमन था, जिसे 7x 3x। तो यहाँ पर जो 7x है, यहाँ 7x जो है एक उम्र है, यहाँ पर अगर 3x एक उम्र है, अनुपात नहीं है। यह अनुपात था 7:3 एक अनुपात है, मतलब कि यह उम्र हो गया। ये इसका स्थान पर जब हम पुट करेंगे 2 तो 7 दूनी का हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 6। तो ये जो हो गया आपको किसका उम्र हो गया, समीना का हो जाएगा, और 6 वर्ष हो जाएगा आपका सुहाना के। आई होप मेरे दोस्त यह समझ में आया होगा। तो बच्चों आप लोग कोई भी क्वेश्चन डाउट बन रहा था मेरा टेलीग्राम से लिंक से जुड़ जाइए, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। या आप मेरे सुपर 30 यारा भोजपुरी चैनल से जुड़कर कोई भी डाउट क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। इसका जो टाइमिंग चलेगा आपका लाइव क्लास जो चलने वाला है, जो मतलब कि वह बच्चा के लिए नवोदय नेत्रहाट सिमरतुला के लिए वह चलेगा आपको 12:30 से लेकर, है ना, 12:30 से लेकर आपको 1:45 तक चलेगा। कितना चलेगा 1:45 तक, मतलब कि आपको ये चलेगा 1 घंटा, है ना, कितना चलेगा 1 घंटा 15 मिनट चलेगा क्लास, ज्यादा क्लास नहीं चलेगा, 1 घंटा 15 मिनट आपको क्लास चलेगा। तो आप इसमें जुड़िए, कम से कम 3 महीना मेरे साथ बिताइए,
3 महीना, 3 मंथ जो होगा, 3 मंथ में आपका निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, बहुत चीज आपको निश्चित है कि 100% गारंटी दे रहे हैं कि आप जो आपको सैनिक मिलिट्री सिमरतुल्ला का अगर तैयारी कर रहे हैं, नवोदय मिलिट्री सिमरतुल्ला सैनिक स्कूल है ना, जितना कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्कूल के होता है वह सब निश्चित रूप से आप क्वालिफाई कीजिएगा 100%। चाहे वह कितनों, जिसे मान लीजिए वह आपका नेत्रहाट हो, सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, सिमरतुल्ला हो, है ना, CHF बनारस हो, कोई भी एग्जाम सब सब्जेक्ट आपको हो जाएगा। अभी मैथ केवल बताए हैं, हिंदी होगा आपका, इंग्लिश ग्रामर होगा, है ना, रीजनिंग होगा, GS होगा, GK होगा, सब विषय आपको इस चैनल पर होगा। आप बने रहिए, है ना। आप जाने की अनुमति दीजिए। शॉर्ट वीडियो बना है कि आपको सूचना देने के लिए, टाइम बताने के लिए कि आप 12:30 बजे से लेकर 1:45 तक मेरे चैनल पर रहिए। केवल आपको कुछ नहीं मांग रहे, 3 महीना आपको मांग रहे हैं। 3 महीना में अगर हम आपको मतलब कि रिजल्ट नहीं हो पाएगा तब बोलिएगा कि सर क्या किया है ना, या धोखेबाज सर है, सम्राट सर, ऐसे वगैरह वगैरह। परंतु 3 महीना मेरे साथ दीजिए, निश्चित रूप से 3 महीना के बाद आपको निश्चित 100% आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। आप जिस स्कूल में पढ़ना चाहते हो वहां पर निश्चित रूप से आपको पढ़ाई मिलेगा। तो जय हिंद मेरे दोस्त बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्लास में, तब जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।